शहर हो या देहात, सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली के 1 माह के बिल माफ़ करना चाहते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना इस रिलीफ पर IMF से फौरी राब्ता करे। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए का बताना है कि बिजली के बिल्स में 1 माह का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। अपील है कि भाई सर इन्हों का कोई मसला हल करो, इन्हों को कोई तंबू दो। बारिश आ गई है, बेचारे किधे बेसर मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाई चनाब पे सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपर बंद में शिगाफपुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए। 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। मोजा धोंदू के करीब भी हिफाजती बंद सैलाब से टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। उच्च शरीफ रोड पर डाले जाने वाले शिगाफ के बायस M5 मोटरवे के मुतासिर होने का खदशा। मोटरवे के पुश्तों को बचाने के लिए पत्थरों से भरे 20 से ज्यादा ट्रक पहुंच गए। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद कश्ती हादसे के बाद एक दरख्त पर चढ़ गए थे। डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सलमान रफीकी शुजाबाद बाईपास आमद। सूबाई वज़रा ने गर्देज नाले का दौरा किया और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाई सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लोधरा में दरियाई सतलुज में ऐन वाहन और जामनी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए। हिफाजती बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रैले के बायस लोधरा की 100 से ज्यादा बस्तियां मुतासिर। थलीवाला में सैलाबी रैलों से घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें डूब गईं, हजारों एकड़ फसलें दरिया बुर्द। बहावल नगर में चक लालिका के करीब गुज़श्ता रोज कश्ती उलटने के बाद डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने पर कश्ती उलट गई थी। रावल डैम का लेवल 1700 फुट से ज्यादा होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। NTMA के मुताबिक कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। आवाम को नाले पर बने आरजी पुल क्रॉस करने से गुरेज करने की भी हिदायत। पंजाब में दरियाई सतलुज, रावी और चनाब में पानी के बहाव में काफ़ी कमी आ गई। दरियाई सतलुज के तीनों बैराजों पर हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब मौजूद हैं। दरियाई चनाब में सिर्फ हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध में सैलाबी रैले की आमद शुरू हो चुकी है। सखर बैराज में गुजू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाई सिंध में गुजू बैराज पर पानी की सतह में मामूली इजाफा। दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की आमद 5,12,000 और अखराज 4,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। ठट्ठा में दरियाई सिंध के हिफाजती बंद फकीर गोच के मकाम पर सैलाबी रैले की सतह बुलंद। कच्चे के मकीनों ने अपने माल मवेशियों समेत बंद पर पनाह ले ली। मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी रैले से मकान और फसलें डूब गई हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इन्हें इमदाद फराहम नहीं की गई। सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में 2 रोज़ पहले बारिश के बाद थड्डू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा। स्कीम 33 की सड़क पर भी पानी मौजूद। इलाके की बिजली मअतल, शहरी परेशान। कराची की मलीर नदी में पानी का तेज बहाव। कोरंगी नदी और कॉसवे आज भी बंद। क़यूमाबाद चौरंगी, गोदाम चौरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग और अतराफ की सड़कों पर गुज़श्ता शब ट्रैफिक कई घंटों तक जैम रहने के बाद बहाल हुआ।
अब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवे से किसी भी वक्त पानी का इखराज शुरू हो सकता है। हब नदी के किनारे रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। महकमा आबपाशी हब की रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिश के बाद पानी के बड़े रैले दाखिल होने से अब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। डैम में 1 फुट की गुंजाइश मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाक की जानिब से माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी अपील करने का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी के बावजूद वफाक ने मुतासरा अज़ला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। दुनिया भर के ममालिक ऐसी आफात के 72 घंटों में आलमी बिरादरी से मदद की अपील करते हैं। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील ना करके करोड़ों मुतासरीन को महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। उम्मीद है वफाक भी ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में भरपूर मदद करेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मज़म्मत। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक का मुज़म्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। गज़ा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला यूएन चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा में हमास रहनुमा खलीलुल हया के बेटे हमामुल हया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बद्र सादिर उल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। हमास का कहना है कि क़यादत पर हमले से भी गजा जंग बंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं है। अरब ममालिक को ये एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अमन कायम हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। सदर आसिफ अली जरदारी चीन रवाना हो गए। सदर मुमलिकत चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। IMF का वफ़द 25 सितंबर से 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF वफ़द पाकिस्तानी मईशत के जायजे के बाद तीसरे किस्त जारी करने या ना करने की सिफारिश करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओबरा और नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। कराची के इलाके क़यूमाबाद में बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। दरिंदा सिर्फ मुलजिम गिरफ्तार, मोबाइल फ़ोन और USB से बच्चों से ज़्यादती की 100 से ज़ायद वीडियोज़ मिली। मुलजिम शरबत की रेडी लगाता था। ज़्यादती का शिकार बच्चियों की उम्र 7 से 13 बरस के दरमियान है। पुलिस का बताना है कि मुलजिम 2016 से बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम ने इलाके में रिहाइश के लिए एक कमरा और एक दुकान भी किराए पर ले रखी थी। वो बच्चियों को पैसों का लालच देकर कभी अपनी दुकान और कभी अपने कमरे में ले जाता था। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है।
कराची में जाम सादिक पुल पर ट्रक की स्कूल वैन और एक कार को टक्कर, बच्ची जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार, ट्रक तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में स्कूल वैन और कार को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत का मजीद हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध का कहना है कि सिंध में मजीद 80,000 हारियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी। रवा माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी करेंगे। कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेंगे। सोलर पैनल के लिए हारियों को 20 सितम्बर तक हैदराबाद में डीजी ज़राअत के दफ्तर में दरख्वास्तें जमा करवाना होंगी। गजा पर इसराइली हमले जारी, खान यूनुस अशाती कैंप शेख रिजवान पर ताज़ा बमबारी। 24 घंटों में मजीद 72 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मगरबी किनारे के इलाका नाबुलस पर इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई। रामल्ला में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी जख्मी। तोल करम में सिर्फ चंद घंटों में 1500 फ़लस्तीनी जेर हिरासत। लाइब्रेरी पर कब्जा करके उसे हिरासती मरकज़ में तब्दील कर दिया। इससे काबिल नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तौसी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलाके के दौरे में कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। FBI ने अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अपनी बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। छत से जूतों और हथेली के निशानात मिले। FBI हुक्काम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान किया है, जबकि सिक्योरिटी कैमरों से ली गई मुश्तबा हमलावर की तस्वीर भी जारी की गई हैं। 31 साल क़दामत पसंद कारकुन और सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी चार्ली कर्क को बुध को योर्चा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। सदर ट्रंप का कहना है कि चार्ली कर्क का कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफत जुर्म नहीं, इसराइल सहाफ़ियों को गजा तक रसाई दे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मुतालबा। कहा, गजा तक रसाई के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त के बावजूद ताख़ीरे हरबे अपनाए गए। इसराइली फायरिंग से कम 200 सहाफ़ी शहीद हुए। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, भूख और बार बार बेदखली मामूल बन गई। गैर मुल्की मीडिया को बदनाम करने की मुहिम भी जारी है। मुतालबा किया कि इसराइल और उसके इत्तेहादी सहाफ़ियों की हिफाजत करें। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त पिछले 5 बरसों में नुमाया तौर पर कम होकर 50 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2024 के दौरान दुनिया के निस्फ से ज़्यादा ममालिक में जमहूरी इशारियों में तनज़्ज़ुल रिकॉर्ड की गई, जबकि 43 ममालिक में सहाफ़ती आज़ादियों पर कदगनें लगाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और म्यांमार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में हुकूमत और उसके सियासी इत्तेहादियों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ हतक इज़्ज़त के मुकदमात और छापों के बायस आज़ादी सहाफ़त बुरी तरह मुतासिर हुई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर के यौम शहादत पर कौम का सलाम। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर 60वीं बरसी के मौके पर पुरवक़ार तकरीब। GOC 17 डिवीज़न के मेजर जनरल अज़हर यासीन ने मज़ार पर हाज़िरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। ISPR के मुताबिक मेजर राजा अजीज भट्टी के इक़दामात और मिसाली क़यादत ने भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया। उनकी बहादुरी ने वतन के दिफा के अज़्म को तक़वियत दी। एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान का पहला इम्तिहान मद्दे मुकाबिल होगी टीम ओमान। कोच माइक हेसन टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद। कहा, पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।
ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर कराची कहते हैं उनके पास 105 सड़कें हैं। मेयर 105 सड़कों का हाल बताएं। नादा खान पुल आए रोज टूट जाता है। मलिर एक्सप्रेस वे पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तकनीकी गलती की, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कहा जाता है टूट गई तो दोबारा बना देंगे, ये अवाम के टैक्स का पैसा है, आपके घर का पैसा नहीं। उन्होंने कहा कि सब मीटिंग खेल रहे हैं, जब मीटिंग करेंगे तो काम कब करेंगे? शहर तबाह हो रहा है, ये गैर जमहूरी रवैया है, लोग परेशान हैं कि सवाल किससे करें। MG कैट अब 5 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर बरोज इतवार को होगा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र MG कैट के शेड्यूल में तब्दीली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मेडिकल एंट्री टेस्ट शेड्यूल तब्दील किया गया है। PMDC का कहना है कि फैसला चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिका नुमाइंदों की मुशावरत से किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में वजारत तिजारत के आला हुकाम से मुलाकात। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताअवुन के फ़रोग़ पर जोर। पाक चीन मुआशी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने, सरमायाकारी और नए इश्तराकी मनसूबों के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सजा। 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सजा के हक में फैसला दिया। घर में नजरबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। साबिक ब्राज़ीलियन सदर के हक में कई शहरों में मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सजा मायूस कर करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्किल है। अल्बानिया ने करप्शन से बचने के लिए AI जनरेटेड वजीर मुकर्रर कर दिया। अल्बानी वजीर आज़म एडी रामा ने कहा है कि अवामी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया के पहले AI से तैयार हुकूमती वजीर का तकर्रुर किया है। उसकी मसनूई जहानत उसे 100% करप्शन फ्री बनाएगी। टेंडर के लिए जमा किया जाने वाला हर अवामी फंड बिल्कुल शफाफ होगा। अल्बानी वजीर आज़म एडी रामी ने सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में अपनी काबीना के लिए AI रुकन पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंचार्ज को मुतारिफ कराया, जिसका नाम अल्बानवी ज़बान में जैला यानी सूरज है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया। मैच में हांगकांग ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। नज़ाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच और कैप्टन लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। तौहीद राय 35 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पैमाओं की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बड़ी लाचोटी सर करके तारीख रकम कर दी। मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर हुई। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की BBF जोन ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। वोल्टा एस्पेना साइकिलिंग रेस का 18वां मरहला इटली की फिलिपो गैना ने जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में डेनमार्क के जॉनस ने पहली पोजीशन हासिल की। 3 दिन चलेगा मेला, इसमें लंगर दिन रात लंगर चलता है। हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। खवातीन के लिए बहुत अच्छा सा इंतजाम किए गए हैं। हमारी सारी फैमिली हैदराबाद से आई है। थरपारकर में कायम सिंध के सबसे बड़े आश्रम में हिंदुओं की रूहानी पेशवा सनत नैनोराम की 52वीं बरसी पर सालाना 3 रोज़ा मेले की तकरीबात। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत, मेहमानों की लजीज खानों और मशरूबात से तवाज़ु। और मुमताज़ शायर गीत निगार साबिर ज़फ़र को 76वीं सालगिरह मुबारक। साबिर ज़फ़र के अब तक 56 शेरी मजमूए शाये हो चुके। उनके गीत पॉप कल्चर का हिस्सा हैं, जबकि गुलाम अली और जुनून ग्रुप समेत मुल्क के नुमाया तरीन गुलकार उनका कलाम गा चुके हैं।